कैसा रहा आज आपका 12th का पेपर? 12th भूगोल का जो आपका पेपर था, ज्योग्राफी, आपको इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया था और 56 नंबर का ये पेपर था। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026। और यहाँ पर आपको नामांक लिखने थे। और ये ये पेपर का कोड था, बुकलेट नंबर था। और इसमें क्वेश्चन की संख्या 18 थी और प्रिंटेड पेज थे वो 12 प्लस वर्ल्ड मैप प्लस इंडिया का आपको मैप दिया गया होगा। तो चलते हैं फिर आगे। आज इसमें हम इस पेपर की जो आंसर की है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनके क्या क्या आंसर रहेंगे। तो ये आपको सामान्य निर्देश दिए गए होते हैं परीक्षा सेशन में अपने प्रश्न, ये तो आपको पढ़ लेने चाहिए और आपने पढ़ा भी होगा। चलो आगे चलते हैं, मेन चीज़ पर फोकस करते हैं। चलो, खंड ए, सेक्शन। पहला क्वेश्चन था, नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक से ये थे 10, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन दिए गए थे आपको। 1 से 18 क्वेश्चन थे, जब वो आपको एक आधे नंबर के थे, माफ कीजिएगा, आधे नंबर के 18 क्वेश्चन थे आपके और उनको आपको करना था। पहला क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन प्रकृति से पूर्णतया नियंत्रित होता है? कि ऐसी कौन सी विचारधारा थी जिससे मानव जीवन प्रकृति से पूर्णतया नियंत्रित होता है? संभववाद, नवनिश्चयवाद, अमूल्यवाद या फिर निश्चयवाद? इसका आंसर का राइट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट होगा बी, निश्चयवाद। निश्चयवाद था वो इसका राइट होगा, पहले का बी, डिटर्मिनिज्म। कौन सा आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है? ऐतिहासिक भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, निर्वाचन भूगोल? तो आर्थिक भूगोल है, उसका उप क्षेत्र है वो संसाधन भूगोल है। पहले और दूसरे का दोनों में बी ऑप्शन राइट होगा। तीसरा, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा? पहला ऑप्शन ही है जो ए ऑप्शन है वो ही राइट हो जाएगा, तीसरे का ए। मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश, चौथे का भी ए होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न प्रजनशीलता व निम्न मर्त्यता जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? प्रथम, द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इज सी करेक्ट। तीसरा, पांचवें का हो जाएगा आपका तीसरा, अर्थात सी ऑप्शन, सी में ही तीसरा होगा, तृतीय। छठा क्वेश्चन, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया? प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर जो निर्भर आर्थिक क्रिया होती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है वो प्राथमिक क्रिया होगी, अर्थात छठे का आपका ए आंसर इज राइट होगा। सातवां, कुटीर उद्योग की सर्वप्रमुख विशेषता है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड माफ कीजिए बच्चों, हाँ ग्लिच आ गया था। कुटीर उद्योग की सर्वप्रमुख विशेषता है वो कौन सी है? कि निर्माण की मध्यम इकाई, आयातित कच्चे माल का उपयोग, पूंजी व परिवहन का ज़्यादा प्रभाव, साधारण औजारों द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन? इसका सातवें का होगा द, साधारण औजारों द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन। कौन सा पतन फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था, कौन सा पतन है वो फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है? यह था ए ऑप्शन, पैकेट स्टेशन पतन है वो फेरी पतन के नाम से जाना जाता है। नौवां क्वेश्चन, गहन निर्वहन कृषि का सर्वप्रमुख क्षेत्र है? मानसून एशिया, मध्य यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य अफ्रीका? तो गहन निर्वहन कृषि है उसका सर्वप्रमुख क्षेत्र है वो मानसून एशिया होगा। कौन सा सही सुमेलित है? रोपण कृषि, चाय, कॉफी, गेहूं, भूमध्य सागरीय कृषि, खट्टे फसल, मिश्रित कृषि, चाय, गेहूं, खट्टे फसल, स्थानीय कृषि, मैक्सिमम लंदा? तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 10वें का ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा। 11वां, अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलाप सम्मिलित है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप? इसमें हमने पूछा है इसने अनुसंधान व विकास आधारित, तो इसका ऑप्शन डी अर्थात चतुर्थ क्रियाकलाप राइट होगा। और 12वां क्वेश्चन है, एशिया में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है? जापान, चीन, भारत में, भारत, चीन, पाकिस्तान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में, भारत, भूटान, नेपाल में? पाकिस्तान में तो साले को खाने का आटा ही नहीं है, क्या पाया जाएगा? पाकिस्तान में नहीं है और इसमें नेपाल दे रखे हैं, पर इसमें क्या जापान दे रखा है, जापान तो अग्रणी है, और भारत दे रखा है, और चीन को आप यार कैसे पीछे रख सकते हो? दूसरे नंबर की है, माफ कीजिएगा तीसरे नंबर की है, तो इसका ऑप्शन इज ए करेक्ट, 12वें का ए हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य में सन
निम्न में से कौन से राज्य में सन 2011-21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम दर्ज की गई है? केरल में की गई है। 13वें का हो जाएगा ए। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1881, 1811, 1872, 1821। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था। और भारत की पहली जनगणना थी वो 1872 में हुई थी। 15वां क्वेश्चन, नगरीय बस्तियों की विशेषता है। विशाल आकृति व आकार, प्रशासकीय प्रक्रिया, छोटा आकार नहीं, अन्य बस्तियों पर नहीं, पशु बस्तियों में नहीं। तो नगरीय बस्तियों की विशेषता है वो 15वें का हो जाएगा ए, विशाल आकृति व आकार। नागपुर योजना का संबंध किससे है? नागपुर योजना है उसका संबंध किससे है ये बताना है आपको। नागपुर योजना का संबंध है वो सड़क परिवहन से ना, उससे नागपुर योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन की कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित पतन है? कांडला, मुंबई, न्यू मंगलोर, पारादीप। कि कच्छ की खाड़ी है उसके ऊपर मुहाने पर कौन सा है? तो 17वें का हो जाएगा कांडला और 16वें का नागपुर योजना बता दिया था कि आपको सड़क परिवहन होगा। और आज का इसका 17वां क्वेश्चन आता हुआ कि कौन सा वायु प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? जो भू प्रदूषण होता है वह स्थान विशिष्ट होता है। 18वां क्वेश्चन आ गया। 17वें का हो जाएगा कांडला, 18वें का हो जाएगा भू प्रदूषण। MCQ का आपका अंतिम क्वेश्चन था ये 18वां भू प्रदूषण। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था जिसमें आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करनी थी 1 से 10 तक, और यह भी आधे नंबर के क्वेश्चन थे। मानव भूगोल की डैश 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 विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है। तो सामाजिक कल्याण से है तो हम इसको इसमें एक तो मानवतावादी भी लिख सकते हैं, छोटे कर देता हूँ इसको। एक तो मानवतावादी भी इसका हो सकता है राइट आंसर कि मानवतावादी लिख दो यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर सामाजिक कल्याण दे रखा है तो हम यहाँ पर कल्याण परक भी आ सकता है, कल्याण परक भी इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। आपने इन दोनों में से कोई सा भी लिखा हुआ आपका राइट माना जाएगा, मानवतावादी और कल्याण परक। विकास का अर्थ है परिवर्तन है, तो इसमें विकास का अर्थ डॉट डॉट परिवर्तन है, तो यहाँ पर आप गुणात्मक परिवर्तन लिख सकते हो। गुणात्मक परिवर्तन, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है। और कोई बच्चा अगर सकारात्मक लिख कर आया है तो उसका भी राइट माना जाएगा, क्योंकि जो गुणात्मक परिवर्तन है वही सकारात्मक परिवर्तन के अंदर आता है। तो यहाँ पर गुणात्मक या सकारात्मक दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हो। समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को डॉट 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 कहा जाता है। जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरे का आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि है इसका आंसर आ जाएगा। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। तो चौथे में आ जाएगा प्रवास। आधे नंबर का क्वेश्चन थे आपके 10 आए थे रेगिस्तान वाले क्वेश्चन। 5वां, कृषि में फसलोत्पादन एवं पशुपालन दोनों का समान महत्व किसमें, कौन सी कृषि होती है उसमें दिया जाता है कि उसमें फसलोत्पादन एवं पशुपालन दोनों का समान महत्व दिया जाता है। तो वह कृषि होती है मिश्रित कृषि। आपको बताया था मिश्रित कृषि आएगा इसका आंसर। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग डैश 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 के अधीन होते हैं। कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वो उद्योग किसके अधीन होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है वो तो सरकार के अधीन होंगे। ये 2 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल पूछ लिया आपको। रुड़की नगर का उदाहरण है, कि रुड़की नगर का उदाहरण है, तो इसमें मेरे हिसाब से सैन्य या फिर छावनी है, वह इसका आंसर होगा। 6ठे का हो जाएगा सरकार, 5वें का मिश्रित, 7वें का हो जाएगा सैन्य या छावनी। 8वां क्वेश्चन, नगर आर्थिक वृद्धि के डॉट 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 के रूप में कार्य करते हैं। कि नगर आर्थिक वृद्धि के किसके रूप में कार्य करते हैं? तो केंद्र और ध्रुव है ना, केंद्र और ध्रुव उसके रूप में ये कार्य करते हैं। पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि डॉट 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 बस्तियों के नाम है। कि पालना, पाला, पाड़ी, नगड़ा, ढाणी इत्यादि कौन सी बस्तियों के नाम है? तो इसमें आप पल्ली लिख के आ सकते हो, सही माना जाएगा। पल्लीकृत भी सही माना जाएगा आपका। और एकाकी है ना, एकाकी, वह भी आपका सही माना जाएगा। इन तीनों में से आप कौन सी बस्तियों के नाम होते हैं? आज MCQ तो आपके 18 आए थे वो आपको करा दिया। और जो रेगिस्तान है उसका 10वां क्वेश्चन आ रहा है कि डैट डॉट डॉट कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अरब सागर की रानी को कौन से? तो यहाँ पर आएगा कोच्चि कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। कोच्चि कयाल। तो आपने 10वें में कोच्चि लिखा हो तो इसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं।
आपका तीसरा क्वेश्चन था अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, उत्तर एक शब्द अथवा नीचे करना अथवा एक पंक्ति में दीजिए। उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देना था आपको, और ये आपकी आधा प्लस आधा 1 नंबर का था। और इसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे तो कितने क्वेश्चन पूछे गए आगे देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, मानव विकास के किन्हीं 2 उपागमों के नाम लिखिए। कि मानव विकास के उसके किन्हीं दो ही उपागमों के नाम लिखना था। इसमें उसको आप एक शब्द और एक पंक्ति में इसको आंसर देना था, ये आपने कर दिया होगा। मानव विकास सूचकांक को मानव विकास मापन का सर्वाधिक विश्व से माप क्यों नहीं कहा जाता, इसका आपको जवाब देना था। दहन कृषि क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि दहन कृषि है वह क्या है। पनामा नहर में जल बंधन क्यों बनाए जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि है उसके 2 घटकों के नाम लिखिए। किसी देश के जनसंख्या अध्ययन में जनगणना का क्या महत्व होता है। इसने सारे क्वेश्चन जनसंख्या वाले चैप्टर से पूछ लिए। हेमेटाइट व मैग्नेटाइट किस एस के प्रकार है। हेमेटाइट व मैग्नेटाइट ये आपने पढ़ा होगा खनिज वाला टॉपिक में। भारत के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत के सड़क जाल रोड मैप का गंदी बस्तियों के बनने में प्रवास की क्या भूमिका होती है। अगर कोई बस्तियां वो गंदी बन रही है तो उसमें प्रवास की क्या भूमिका होती है, ये आपको बताना था। 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें आपके 9 क्वेश्चन थे। आगे आता है खंड ब सेक्शन बी। इसमें आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न थे जिनकी उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द थी, और ये आपके 1.5 नंबर के थे। भूगोल की नवनिश्चयवाद विचारधारा को संक्षिप्त में समझाइए। कि जो नवनिश्चयवाद विचारधारा उसको समझाइए। मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर कैसे नकारात्मक प्रभाव डाल सकते स्पष्ट कीजिए। उत्तरी अंटार्कटिक महासागरीय समुद्री मार्ग के विश्व के व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग के रूप में विकसित होने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। जलवायु भी पर्यटक स्थलों को विकसित करती है कैसे, ये समझाना था आपको। सतत पोषण विकास क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। भारत में कृषि योग्य भूमि को निम्नीकरण के 3 कारण लिखिए, बहुत सरल था। राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 महत्व सरल था। अक्षय पदार्थों के सकारात्मक उपयोग सरल था। ये चारों क्वेश्चन बहुत सरल थे। अब आ जाते हैं खंड से, जिससे आप स्कोरिंग करते हो 3 नंबर 1 + 2। क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड किया था। व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, इसका आप जवाब देते तो आपको 1 नंबर मिलता, और इस ग्रामीण था नगरीय व्यापारिक केंद्र में विशेषता बताते तो आपको 2 नंबर मिलता। और इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया था, बाह्य स्रोतन क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों कार्यों का निपटान मुख्य प्रमुख था, बाह्य स्रोतन की होता है समझाइए। 13वां क्वेश्चन क्या था, प्रौद्योगिक विकास का भारत के कृषि उत्पादन क्या प्रभाव है समीक्षा कीजिए, अथवा समुद्र अपराधी देश में, ये क्वेश्चन था इसका। और 14वां भारत में सौर ऊर्जा व जैव ऊर्जा का वर्णन कीजिए, भारत में खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। और ये खंड द था, खंड द में आपको कच्चे माल पर दायी 4 उद्योगों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का था। और अथवा रोज प्रौद्योगिक निर्माण कार्यों में न्यूनतम पेटी है उसकी बता दिए। भारत में जल संरक्षण का महत्व वर्षा जल था, ये इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आए थे। ये डिटेल में है, हम इस डिटेल में अभी नहीं बताएंगे, आंसर की करानी है। और जल समस्या क्या है, भारत में जल समस्या पुनः चक्रण परिव्यवस्थित की विवेचना करनी थी। और ये खंड ई था आपका, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित बंदरगाहों को अंकित करना था। पर्थ, हांगकांग, वैंकूवर, कोलंबो पूछ लिया भाई, श्रीलंका वाला पाकिस्तान को हराया था रात ही। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लोएस के खानों को अंकित कीजिए। कि लोएस खानों का अंकित करना था, बल्लारी, दुर्ग, बेलाडिला, मयूरगंज, इन सभी को अंकित करना था। और इस प्रकार ये आज का पेपर था, बस 12 पेजों का ये पेपर था। और आपका ये पेपर कैसा हुआ बताना कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।